नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेन और आप देख रहे हैं इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग। यहाँ ट्रेडिंग सीखना है बहुत आसान, लॉजिकल और प्रैक्टिकल तरीके से। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में जानकारी दूंगा जो इंडिकेटर आपको ट्रेडिंग को और बेहतर कर सकता है, या अगर कोई बेहतर ट्रेडर है तो उसको अपने एनालिसिस करने के लिए उसको अलग अलग टाइम फ्रेम का यूज़ करके और बेहतर स्ट्रेटजी बना सकता है। दोस्तों, आज का अपना इंडिकेटर है स्विंग आर्म एटीआर ट्रेंड इंडिकेटर, जो कि ट्रेडिंग व्यू का एक बेहतरीन टूल है। और ये टूल इतना ज़बरदस्त है कि यह मार्केट की वोलेटिलिटी और ट्रेंड को भी बहुत आसानी से अपने को समझने में मदद करता है। आपको ये चीज़ और बताना चाहूँगा मैं कि जो ये इंडिकेटर है फिप के भी लेवल्स पे काम करता है। तो इस देखिए, मैं आपको इसके स्क्रिप्ट में दिखाता हूँ। ये फिबोनाची लेवल करके दिया हुआ है यहाँ पे, फिप के इसमें लेवल डले हुए हैं। ये फिप के लेवल पे भी काम करता है, और जो ऐसा नहीं है कि भाई कैंडल ऊपर गई तो ऊपर चला गया, नीचे आई तो नीचे चला गया। ये जहाँ जहाँ इसके लेवल बनते हैं उसके हिसाब से काम करता है। और यह इंडिकेटर आपको सिग्नल रेड और ग्रीन, अपना ग्रीन और रेड के रूप में देता है। जैसे बुलिश है तो ग्रीन सिग्नल रहता है, ग्रीन मान लो इंडिकेटर ग्रीन है तो बुलिश है, और इंडिकेटर रेड है तो समझ लो कि बेरिश है। और इस इंडिकेटर को आप एज अ अपना एसएल के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं कि जब तक ये इस इंडिकेटर के ऊपर अपना कैंडल चल रही है, अपना मार्केट चल रहा है, तब तक आप अपने एसएल ऊपर से अपने आगे एसएल ट्रेल कर सकते हो, और जैसे ही इसके नीचे आता है अपनी पोजीशन काट सकते हो। सेम ऐसे ही डाउन साइड के लिए भी है। जैसे कि आज इसमें ये अलग अलग तरीके से आपको देखने को मिल जाता है कि भाई कैसे कैसे ये उपयोग में लाया जा सकता है। और इसके अलावा ये इंडिकेटर की एक खासियत है कि इस इंडिकेटर को आप ऑप्शन के चार्ट पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको इसको ऑप्शन के चार्ट पे यूज़ करके बताता हूँ। जब हमने 25,000 का कॉल लेते हैं अभी के हिसाब से, तो देखो इसमें आपको सुबह बुलिश मार्केट दिखा रहा था, तो आपको यहाँ से दो जगह से, मतलब आपको यहाँ से अच्छे से एक अच्छी ट्रेड मिलने की, जैसे मार्केट ओपन हुआ 9:15 पे, उसके बाद में ये ग्रीन कैंडल बनी, इसके बाद में आपको यहाँ जैसा आता है वो यहाँ से अगर आप ट्रेड बढ़ाते तो आराम से 40 से 50 पॉइंट की आप ट्रेड बना सकते थे। उसके बाद में नीचे आ गया तो अब इसको छोड़ दो इस चीज़ों को। फिर एक यहाँ पे बन रहा था कॉल में, अगर आप यहाँ डायरेक्ट यहाँ लेते हो तो आप 2-4-5 पॉइंट ले सकते थे, नहीं तो उसका आपके अलावा उसका एसएल ही लगना था। उसके बाद में अभी जब मैं वीडियो बनाने वाला था तब एक ये ट्रेड बन रही थी, तो जैसे अगर आपकी एंट्री यहाँ पे हुई होती है तो ये आपको यहाँ पे 20 पॉइंट के लगभग आपको यहाँ पे पॉइंट मिल सकते थे। तो ये इसमें आपको बुलिश बेरिश आराम से देखने को मिलता है और समझने को मिलता है। उसी प्रकार से आप अगर पुट साइड के चार्ट को देखें, देखिए मॉर्निंग में तो बेरिश था ये चार्ट, फिर जैसे यहाँ से बुलिश हुआ यहाँ से सीधा ऊपर चला गया। तो अगर आपकी एंट्री यहाँ होती तो यहाँ तक आराम से आप कितना आराम से 30-40 पॉइंट आपको मिल सकते थे। फिर यहाँ तो अलग ही चल रहा था। अगर आप यहाँ पे एंट्री बनाते हो 10 पॉइंट कैसे लगते तो आपको शायद ये 132 ऐसे कट जाता था, लेकिन अब यहाँ से अगर 100 तो 10-12 पॉइंट आपको यहाँ तक मिल सकते थे, क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन का डर रहता है। उसके बाद में यहाँ ऊपर यहाँ टच हुआ नहीं तो ये ऊपर ही ऊपर चलते रहा ऐसे ही। आपको यहाँ पे आया, यहाँ से आपको एक बार अगर एंट्री करते 170 के आसपास से तो 20-30 पॉइंट आपको भी यहाँ पे आराम से मिल जाते थे। जैसा भी ये बुलिश चल रहा है अभी, अब देखो अगर यहाँ टच होकर अगर वापस जाता है तो आप यहाँ पे एक अपनी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको ऑप्शन के चार्ट पे भी आप लगा के अपना उपयोग में ले सकते हैं। इसके अलावा आप इसको इस इंडिकेटर को आप इंडेक्स के साथ साथ स्टॉक के चार्ट पे लगा सकते हो आप, और स्टॉक के चार्ट के अलावा आप इसको क्रिप्टो में भी लगा सकते हो और फॉरेक्स में भी यूज़ कर सकते हो। तो आप ये दोनों तरह से इस इंडिकेटर का उपयोग आसानी से कर सकते हो। और मैं एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि देखो ये सिर्फ एक टूल है, तो अब इसको एकदम से ये ना समझिए कि कोई रामबाण है और आपको इंडिकेटर मिला लो आप उसमें लग गए। अब इसको देखिए, समझिए कि कैसे काम करता है। एक हफ्ता कम से कम इस पर बैक टेस्ट करिए, और एक हफ्ता इसको करंट मार्केट आवर में देखिए कि कैसे काम होता है, कहाँ पे अपना ट्रेंड चेंज होने का सिग्नल देता है, कब ट्रेंड चेंज होने का सिग्नल देता है। तो ये सब चीज़ें देखिए कि कब साइडवेज में कितने गलत कॉल्स दे रहा है, ये सब चीज़ें इसमें देखिए, एक बार समझिए।
आप इसमें इंडेक्स में भी और ऑप्शन में भी अलग अलग चार्ट लगा के इसको देखिए और फिर उसके हिसाब से इसका उपयोग करने कोशिश करें। अगर आप इस पर अगर ट्रेड लेने का प्लान भी करते हैं तो कृपया आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करने के बाद ही लीजिएगा। यह सिर्फ एक इंडिकेटर है, मैंने आपको सिर्फ ये एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से इंडिकेटर बताया हुआ हूँ, है ना। और ये इसकी मैं आपको सेटिंग भी बता देता हूँ ताकि आप थोड़ा सा अच्छे से इसका उपयोग कर सकें। तो देखो इसकी सेटिंग ये है, और इसके अलावा इसको जो मैंने ये हटा दिया है, आप भी आपके इसमें हटा के इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी अगर तकलीफ आती है कोई, तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा कि भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है इसको, या आप कैसे इसको बेहतर तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे हो। और तो मैं सिर्फ आप लोगों से एक ही निवेदन करूँगा कि ये इंडिकेटर को अपने ट्रेडिंग में शामिल करें और अपनी ट्रेडिंग को बेहतर करने की कोशिश करें। और एक चीज़ और, ये इंडिकेटर के बारे में फॉरेनर ट्रेडर लोगों ने तो बहुत वीडियो बनाया है, लेकिन इंडियन ट्रेडर्स लोगों ने इसके वीडियो नहीं बनाया। तो ये चीज़ समझना, ये इंडिकेटर बेहतर है आपको समझने में और आपके उपयोग करने में बहुत अच्छा रहेगा। और आप लोगों का एक और धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करते रहें, है ना। और फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ अगर जानना है तो आप मुझे वापस टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। हैप्पी ट्रेडिंग।